आप सबका स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम पास में आ रहा है और 27 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आज आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ शिक्षण विधियों के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। किस शिक्षण विधि का आविष्कार किलपैट्रिक ने किया है? तो कौन सी विधि का आविष्कार किलपैट्रिक ने किया? तो प्रयोजना विधि का आविष्कार किलपैट्रिक जी ने किया। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षण जिसमें कमजोरियों का पता लगे, शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, शिक्षण जिसमें कमजोरियों के कारणों का पता लगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण के अंदर शिक्षण की छात्रों की त्रुटियों का संशोधन होता है और कमजोरियों का जो पता लगाया जाता है वो निदानात्मक शिक्षण होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? इकाई योजना मॉरिसन ने दी है और इकाई योजना 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकर्मित अनुदेशन के विधि के जन्मदाता है? अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि के अंतर्गत होता है? तो ये विधि है चित्र रचना विधि, जिसके अंदर बच्चों को चित्र दिखाए जाते हैं और चित्र दिखा के ही उस विधि का पूरा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का अंतिम पद क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हर्बर्ट ने पाठ योजना कितने प्रकार की दी? तो पंचपदीय दी, और पंचपदीय में कौन सा इसमें नहीं है उसके बारे में बताना है। तो अंतिम पद है उद्देश्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का मूल आधार है? जब हम लेसन देते हैं, टीचिंग लेसन देते हैं, उसमें हमें पूरा पढ़ाया जाता है कि प्रस्तावना किस तरीके से दी जाती है, प्रस्तावना से पूर्व क्या होता है। तो प्रस्तावना से पहले पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, पूर्व ज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी की लेखन विधि है अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, मौखिक विधि। तो पेस्टोलॉजी ने विधि दी है अनुकरण विधि। उस विधि के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, टीचर लिखता है, टीचर के अनुसार ही वो अनुकरण करता है। ये विधि पेस्टोलॉजी विधि कहलाती है। मारिया मोंटेसरी ने दिया है, जिसमें भाषा शिक्षण का जो रूप होता है, सबसे पहले सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना और पढ़ने के बाद लिखना होता है। पर मारिया मोंटेसरी के द्वारा जो विधि होती है उसमें लेखन पद्धति पहले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? कौन सी विधि के अनुसार व्याकरण शिक्षण नहीं दिया जा सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सूत्र विधि, जिसमें व्याकरण का शिक्षण होता है। भाषा सत्संग विधि, इसमें भी मतलब पाठ पढ़ाने के साथ साथ व्याकरण का शिक्षण कराया जाता है। निगमन विधि में कराया जाता है। प्रयोगशाला विधि है, जिसके अंदर हम व्याकरण शिक्षण नहीं कराते हैं और प्रयोग के अनुसार उसका भाषा शिक्षण करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाचन क्रिया का सोपान नहीं है? तो 3 तरीके के वाचन होते हैं। वो वाचन होते हैं, एक तो आदर्श वाचन होता है, एक अनुकरण वाचन होता है और एक मौन वाचन होता है। प्रस्तावना वाचन कोई वाचन नहीं होता है। आदर्श वाचन होता है जो टीचर के द्वारा किया जाता है, और अनुकरण वाचन जो बच्चे करते हैं, और मौन वाचन भी बच्चे करते हैं। और इसके साथ एक शेषस्वर वाचन होते हैं। शेषस्वर वाचन होता है जिसमें दोनों क्रियाशील रहते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्रियाशील रहते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा प्रस्तावना वाचन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ऊपर वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है कि हर्बटीय पंचपदी में सोपानों की संख्या निश्चित है। कितने सोपान दिए हर्बटीय पंचपदी में? तो हर्बटीय पंचपदी में 5 सोपान दिए। सबसे पहले प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, नियमीकरण, ये सारे हर्बटीय पंचपदी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का कौन सा गुण नहीं है? वेद होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन होना चाहिए, हम जिसको बोलते हैं वैधता। इसमें व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है व्यक्तिनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण होता है, उसमें कौन सा गुण नहीं होता है? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण कौन सा होता है। तो अंकन कठिन होता है, कल्पना का परीक्षण होता है, अभिव्यक्ति का परीक्षण होता है और उपयुक्त सभी। तो इन सभी में मतलब उपयुक्त सभी सारे गुण होते हैं जो एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? जो करके सीखने वाली विधि होती है वो उस विधि को अन्वेषण विधि बोलते हैं, और अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि देने वाले का नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये भी याद रखना है। पाठ्यपुस्तक विधि भी होती है, एक प्रदर्शन विधि भी होती है, एक व्याख्यान विधि भी होती है, पर व्याख्यान विधि ये उच्च स्तर के बालकों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है? ये शिक्षा को रोचक बनाती है, यह शिक्षा को सरल बनाती है, यह शिक्षा को जीवंत बनाती है, यह शिक्षा को समय बचाने वाले बनाती है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये शिक्षा को रोचक बनाती है, इसलिए शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरीके की शिक्षण विधियाँ होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, नैदात्मिक परीक्षण किया जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है उपचारात्मक परीक्षण नहीं किया जाता है, इसमें नैदानिक परीक्षण किया जाता है। जब कमज़ोर बच्चों का पता लगाने के लिए तो नैदानिक परीक्षण किया जाता है, और पता लगा के उसका उपचार किया जाता है वो उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो नैदानिक परीक्षण होता है। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्णों का उच्चारण क्रम क्या होता है? हिंदी के अंदर वर्ण क्रम हम जो सीखते हैं उनका कौन सा क्रम सही है? इन चारों ऑप्शन में से आपको सही पहचानना है। तो सबसे पहले स्वर आता है, व्यंजन आता है, शब्द आता है, वाक्य आता है। इन सब में तीनों में बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले स्वर आता है, उसके बाद व्यंजन आता है, उसके बाद बच्चा शब्द बनाना सीखता है, और शब्द बनाने के बाद वाक्य पूर्ति होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि का आविष्कार आर्मस्ट्रॉन्ग है? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है और क्वेश्चन वापस आ गया है। तो किस शिक्षण विधि का आविष्कार आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है? तो अभी हमने पूछा 4 ऑप्शन दे रखे, समस्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि जो सूझबूझ के सिद्धांत पर आधारित है, प्रश्नोत्तर विधि जो सुकरात ने दी, पाठ्यपुस्तक विधि, और इसमें अन्वेषण विधि जिसका आविष्कारक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिसमें बच्चा करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोबेल ने किस शिक्षा प्रणाली का विकास किया? फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार किया, और इन्होंने ये फ्रोबेल की खेल विधि है, जिसमें बालक को बगीचा बताया और माली को शिक्षक बताया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया कितने प्रकार की है? तो शिक्षण प्रक्रिया 3 प्रकार की है, त्रिध्रुवीय है। और त्रिध्रुवीय कौन कौन सी है? शिक्षक, अध्यापक और पाठ्यक्रम। ये डोल्टन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए? मतलब नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण कब तक चलना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन है जब तक छात्र चाहे,
दूसरा सेकंड ऑप्शन है जब तक अध्यापक चाहे। तीसरा ऑप्शन है जब तक विद्यालय में कम समय मिले, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। नैदानिक परीक्षण वो होता है जो कमजोरियों का पता लगाता है और कमजोरियों का पता लगा के उसको दूर किया जाता है, वो उपचारात्मक परीक्षण होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन डी फॉर देवसेना, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? जो हम अध्यापक बोलता है और उसके साथ ही हम उसका अनुकरण करते हैं, तो अनुकरण विधि पेस्टोलॉजी ने दी है और ये प्राथमिक स्तर के लिए सबसे बेस्ट रहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और ये आपकी शिक्षण विधियों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से इसको सही तरीके से करते हो तो आपके 5-10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और मेहनत कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद दोस्तों।